Hello everyone. So today's our topic is on motivation. Motivation Latin word से drive हुआ है movere motum, जिसका मतलब होता है टू मूव। स्किनर ने एक डेफिनेशन दी है मोटिवेशन की। मोटिवेशन इज हाईवे ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन जो है वो लर्निंग का क्या है? मोटिवेशन इज हाईवे ऑफ लर्निंग। टू टाइप्स का होता है मोटिवेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में है हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्सुअल डिज़ायर एंड रेस्ट। और एक्सटर्नल में है नेम, फेम। ये बाय बर्थ होती है इंटरनल, ये एक्वायर्ड है एक्सटर्नल। ये एक प्रोसेस चलती है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव्स। ये चलती है, ये मोटिवेशन सर्कल जिसको बोला जाता है नीड, ड्राइव, इंस्पायर, इंसेंटिव। फिर है नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल ओरिएंटेड, अचीवमेंट, रिडक्शन, बिहेवियर। उसके बाद हम थ्योरीज पढ़ते हैं मोटिवेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है साइको एनालिटिकल थ्योरी, बाय सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ये रियल इंस्टिंक्ट और अनकॉन्शियस माइंड की बात इन्होंने की थी। रियल इंस्टिंक्ट रिलेटेड टू लाइफ एंड रिलेटेड टू डेथ। रिलेटेड टू लाइफ में कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है एक ह्यूमन बीइंग, और रिलेटेड टू डेथ में डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव को एरोस बोलते हैं और इसको बोलते हैं थैंथोस। मैकडूगल ने भी दी है थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट, 14 दी है इससे रिलेटेड। फॉर श्योर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आपको ये लर्न करनी है। एस्केप, फियर, कॉम्बैट, एंगर, पेरेंटल, टेंडर इमोशन, अपील, डिस्ट्रेस, सेक्स, लस्ट, क्यूरियोसिटी, वंडर, सेल्फ अबेसमेंट, फीलिंग ऑफ सब्जेक्शन, सेल्फ assertion, feeling of superiority, gregariousness, loneliness, food seeking, appetite, acquisition, feeling of ownership, construction, feeling of creativeness, laughter, amusement, repulsion, disgust। इसके अलावा एल्डरफर की भी एक थ्योरी है, ERG थ्योरी। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, जो कि मास्लो ने दी है, अब्राहम मास्लो थ्योरी। सबसे पहले है फिजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फिर अचीवमेंट टेस्ट दिए हैं, मकलैंड ने दिया है। थॉमसन ने नेचुरल और आर्टिफिशियल मोटिव के बारे में बताया है। गैरेट ने बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल के बारे में बताया है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी CL चहल ने दी है। MC ग्रेगर ने XY थ्योरी दी है। हेड्सबर्ग ने जो है टू फैक्टर थ्योरी जो है दी है। उसके बाद ब्रोन फ्रेंड बर्नर के बारे में जो आ जाता है, इकोलॉजिकल थ्योरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ब्रोन फ्रेंड बर्नर की, इकोलॉजिकल थ्योरी। ये जो है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी इन्होंने दी है। अमेरिका के थे ब्रोन फ्रेंड बर्नर। उन्होंने सोशल इमोशनल थ्योरी बुक दी है, बुक थी उनकी द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 5 लेवल उन्होंने बताए थे, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोमो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में है बिहेवियर, डायरेक्शनल एग्जाम्पल हैं जैसे कि फैमिली, पीर, नेबर्स, इमीडिएट सराउंडिंग्स। ये हो गया माइक्रो सिस्टम। मेसो सिस्टम में फैक्टर्स ऑफ माइक्रो सिस्टम, कनेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर कनेक्टेड। एक्सो सिस्टम इनडायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है ऑफ वर्क प्लेस ऑफ पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, मास मीडिया। मैक्रो सिस्टम की बात करें तो वैल्यूज़, रूल्स, कल्चर, सोशल इफेक्ट्स, ट्रेडिशंस। और क्रोमो सिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्रेंड्स जो चेंज होते रहते हैं वो। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट की 4 स्किल्स के बारे में बताया गया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। स्किल्स है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जो है लिसनिंग और रीडिंग ये है हमारे रिसेप्टिव स्किल्स, और स्पीकिंग और रीडिंग है ये हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं बताती हूँ आपको। स्किनर ने जो है दिया था कॉन्सेप्ट, भाषा विकास के सिद्धांत इन्होंने दिए थे। लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए थे, स्किनर ने बताया था लर्न बाय एनवायरनमेंट। बच्चा जो है एनवायरनमेंट से सीखता है, बर्थ से नहीं सीखता। से इंग्लिश इन फॉरेन, हिंदी इन इंडिया, बाय जो है एनवायरनमेंट से सीखता है बच्चा। वाइगॉत्स्की, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने 3 स्पीच दी थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। प्याजे ने थ्रो
प्रोसेस्ड लैंग्वेज के द्वारा सीखता है। और नोम चॉम्स्की ने दिया था लैंग्वेज डेवलपमेंट डिवाइस दी थी, लैंग्वेज प्रोसीड बाय बर्थ। 2 लेवल उसने दिए थे, ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल, सरफेस लेवल, डेली टॉक टू लर्न मीनिंग्स। ये इन्होंने प्रॉपर स्टेज के बारे में बताया था। उसके बाद हम समझते हैं एरिक्सन की थ्योरी है। एरिक्सन थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने दी है। उन्होंने ह्यूमन बींग मानव के जीवन को टोटल 8 स्टेजेस में डिफाइन किया है। उनका जो टाइम पीरियड था 1902 से 1994 था। उनकी थ्योरी को लाइफ स्पैन थ्योरी इन बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन 1950 में दिया था उन्होंने। फर्स्टली ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द सिगमंड फ्राइड, आफ्टर सम टाइम ही गॉट सेपरेटेड। फिर उन्होंने उसको अपनी थ्योरी को रिवाइज किया था 1963 में। उसको ईगो साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस उनकी एक अनदर बुक भी है। अब स्टेजेस जो है 8 स्टेजेस, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर से मिल जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से इन स्टेजेस को लर्न कर लेना है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये है बच्चा जब 0 से 1.5 ईयर का होता है, ओरल एज इन्फेंसी स्टेज में होता है। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है उसके आसपास तो ट्रस्ट क्रिएट होगा, और नेगेटिव अगर एटमॉस्फेयर है तो अनरेस्ट मिसट्रस्ट क्रिएट होगा। सेकंड स्टेज इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जब बच्चा 1.5 ईयर से 3 ईयर्स का होता है। सिगमंड फ्राइड की एनल स्टेज से ये मैच होता है। थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 to 5 ईयर का जब बच्चा होता है, इसको फैलिक स्टेज से मैच होता है, सिगमंड फ्राइड की फैलिक स्टेज। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो है सिगमंड फ्राइड की स्टेजेस भी कराऊंगी। 5 स्टेजेस हैं सिगमंड फ्राइड की। फिर है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, ये 5 to 12 ईयर्स का, ये सिगमंड फ्राइड की लेटेंसी स्टेज से मैच होता है। आइडेंटिटी वर्सेस क्राइसिस 12 to 8 ईयर तक का किड होता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें जो बच्चा है वो 18 से 35 ईयर्स तक, 18 मतलब बच्चा तो क्या ह्यूमन बीइंग जो है 18 to 35 एज के अंदर होता है, तब इंटीमेसी और आइसोलेशन। इंटीमेसी मतलब इंगेज रहना किसी के साथ, आइसोलेशन अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रख लेना। फिर नेक्स्ट स्टेज इज़ जनरेटिविटी एंड स्टेगनेशन, ठीक है, जनरेटिविटी एंड स्टेगनेशन ये है 35 से 55 ईयर्स तक होता है। और 8th स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये 55 ईयर्स एंड अबव जो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये लाइफ की रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ पे रिफ्लेक्टिंग जो है स्टेजेस हैं, या तो एक्सेप्टेंस और क्लोजर, या तो हम किस चीज़ को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो हम उसको क्लोज कर देंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो I will teach you about these abilities. Thank you. Bye bye.